माताओं को मेरा प्रणाम, बहनों को एवं छोटे छोटे भाई बहनों को मेरा राष्ट्रवाद जय गुरु। शिक्षक सम्मेलन एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत गहरा शब्द है। अभी मुझसे पहले दो बहनों ने बहुत अच्छी बातें कही। ठाकुर जी ने शिक्षक या शिक्षा के विषय में क्या क्या बताया है, ठाकुर जी ने उनकी क्या वाणियाँ हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं, ये सारी बातें उन्होंने बताई। मैं दैनंदिन जीवन में जो उपलब्धि करती हूँ, जो एक्सपीरियंस करती हूँ, उसमें से कुछ वाक्याएं मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। स्कूल में एक क्लास 2 का बच्चा अपशब्द कहता है अपने दोस्तों से, बहुत ही गलत बातें कहता है। मेरे पास कंप्लेन आती है, मैं बच्चे को बुलाकर उससे प्यार से पूछती हूँ, बेटा आपने ये गालियाँ कहाँ से सीखी? स्कूल में आपके टीचर्स गाली देते हैं? नहीं। आपके फ्रेंड्स से आपने सीखा? आपके फ्रेंड्स गाली देते हैं? चुप। अर्थात कुछ फ्रेंड्स गाली देते हैं और कुछ नहीं भी देते हैं। तो आपके फ्रेंड्स गाली देते हैं तो बच्चा चुप है। फिर मैंने पूछा, अब बताइए आपको हम डांटेंगे नहीं। हमने कहा कि आप बताइए, हम आपको डांटेंगे नहीं। आपने कहाँ से सीखा? घर में कोई गाली देता है? आपकी मम्मी गाली देती है, आपका भाई गाली देता है? चुप। आपके पापा गाली देते हैं? हाँ। अर्थात बच्चा कहाँ से सीख रहा है? फिर एक और वाक्या है, दो बच्चों में, स्कूल में जैसे बच्चों में होता है, झड़प होती है, हाथापाई होता है। आजकल के बच्चे थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हैं, तो उनमें हाथापाई झड़प होती है और उस हाथापाई में कभी कभी किसी को जोर से चोट लग जाता है। और जहाँ किसी बच्चे को थोड़ा जोर से चोट लगा, वो बच्चा भले ही खुद भी किसी दूसरे को मारता हो और तंग करता हो, लेकिन जब उसके माता पिता घर में जाकर ये वाक्या सुनते हैं तो अगले दिन स्कूल में आते हैं बहुत ही एग्रेसिव होके। उस बच्चे ने मेरे बच्चे को कल इतना मारा, इतने जोर से मारा, इतना डांटा। आप अभी तुरंत उसके पेरेंट्स को बुलाइए, हम यही बात करना चाहते हैं। ये बच्चों में जो एग्रेशन है, माता पिता का ये एग्रेशन देख के आपको नहीं लगता कि बच्चों के एग्रेशन हो कहाँ से आया? ये छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं। एक छात्रा है जो अभी क्लास 8 में, हाल ही बहुत ही हाल ही अभी परीक्षाएं चल रही है, तो क्लास 8 की छात्रा है। सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन होता है बीएसपी में, भिलाई स्टील प्लांट के स्कूलों में। इन्विजिलेटर्स बाहर से आते हैं। फर्स्ट पेपर हिंदी का था और वो छात्रा के पास से बड़े बड़े पर्चे पाए गए। अब इन्विजिलेटर ने पर्चा रख लिया, कॉपी भी रख लिया, मेन कॉपी भी रख लिया और उन्होंने मुझे बुलाया। मैं पहुंचने के बाद बोला, मैडम देखिए ये बच्ची ने ये लेकर आई थी। तो हम तो पहले ही बच्चों को निर्देशित कर देते हैं कि इन्विजिलेटर्स बाहर से आएंगे, आपको बिल्कुल किसी भी तरह का कोई भी गलत काम नहीं करना है। आप घर में अच्छे से तैयारी करके आइए और अपने भरोसे पे, अपने खुद के भरोसे आप पेपर्स बनाइए। फिर मैंने उनके सामने तो इन्विजिलेटर को, बच्ची को कहा कि इट इज़ हर डिसीजन, वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू डू, शी हैज़ ऑल द राइट्स एंड आई एम नॉट इंटरफेयरिंग इन बिटवीन। मैंने बच्ची से कहा, एज ऑलरेडी सेड। बच्ची तो घबरा गई, नेचुरल है, गलत काम किया, पकड़े गए तो घबराएगी। फिर हम बड़े जो हैं वो बच्चों का भविष्य खराब हो कोई नहीं चाहता है, कोई इन्विजिलेटर भी नहीं चाहती थी। तो थोड़ी देर बाद उसने कहा कि मैडम हमने उसको सप्लीमेंट्री पेपर्स दे दिया है आगे के क्वेश्चंस बनाने के लिए,
let us solve our papers, then we will attach this main paper with that and we will send. They are not making any case. I said, okay, thank you very much. परीक्षा खत्म होने के बाद मैंने उस बच्ची को मेरे पास बुलाया। मैंने पूछा, बेटा हमने जहाँ तक सुना है, हम जहाँ तक जानते हैं, आपने इससे पहले कभी भी चिट नहीं लेकर आई थी। ये पहली बार आप चिट लेकर आई थी, क्यों लेकर आई थी, क्या सोचकर चिट लाई थी? बच्ची का कहना था, मैडम मैं बहुत घबरा गई। कल रात को मैं जब रिवाइज कर रही थी तो मुझे क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं आ रहे थे और मुझे लगा कि मैं फेल हो जाऊंगी और तब बहुत खराब पेपर जाएगा और मुझे सीनियर सेकेंडरी 10 में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा, सीनियर सेकेंडरी 10 में एडमिशन क्या दैट इज योर क्राइटेरिया, दैट इज द एंड ऑफ योर लाइफ? अगर सीनियर सेकेंडरी 10 में एडमिशन नहीं मिला, सीनियर सेकेंडरी 7 है, वहाँ पे भी देयर आर ऑल्सो वेरी गुड टीचर्स, यू कैन स्टडी वेरी वेल देयर। नहीं, पापा का कहना था कि सीनियर सेकेंडरी 10 में ही एडमिशन मिलना है, नहीं तो देख लेना। दैट वाज द अल्टीमेटम गिवन बाय द पेरेंट। अब प्रेशर कहाँ से बच्चे के ऊपर आता है? बच्चा गलत काम कैसे करता है? We as elders, हम जो बड़े हैं घर में, माता पिता सबसे पहले शिक्षक होते हैं माता पिता। हमको बच्चों का, ठाकुर जी ने जैसे कहा है, वैशिष्ट अनुरूपी उनका शिक्षा होना चाहिए। हमें अच्छे से समझना होगा कि हमारा बच्चे का वैशिष्ट क्या है, वो किस धारा का है, उसके धारा के अनुसार हमारा शिक्षा होना चाहिए। उसके धारा को अच्छी तरह अनुधावन करके उसके बाद उसके अनुरूप उसको शिक्षा देना चाहिए। और यही जरूरत है इष्ट केंद्रित जीवन का। ठाकुर जी ने जैसा कहा है वैसे जीवन का यही जरूरत है। इवन स्कूल में हमारे शिक्षक जो है, शिक्षक भी इस चीज को भली भांति नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि आदर्श का मतलब नहीं मालूम, इष्ट केंद्रित जीवन का मतलब क्या है नहीं मालूम। वो सब्जेक्ट्स पढ़ के और बहुत कुछ हायर स्टडीज करके अच्छे सर्टिफिकेट्स ले लिए, डिग्रीज ले लिए, एंड उनको लगता है कि हमने थोड़ा सा चाइल्ड साइकोलॉजी भी पढ़ लिया, देन एवरीथिंग इज डन एंड वी कैन टीच आवर स्टूडेंट्स 100% परफेक्टली। नो, अगर हमको बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है, उनको अच्छे इंसान के रूप में आगे बढ़ाना है, समाज उपयोगी इंसान बनाना है, तो खुद हमको सबसे पहले इष्ट केंद्रित होना होगा। हम इष्ट केंद्रित होंगे तो डेफिनेटली हमारे इष्ट ने जैसा रास्ता दिखाया है, शिक्षक को किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम खुद पढ़ेंगे पहले एंड देन वी विल टीच आवर स्टूडेंट्स। एक शिक्षक एक छात्र के सामने एक आईना की तरह होता है, एक मिरर है, जहाँ पे छात्र अपने आप को देख के अपनी त्रुटियों को सुधारता है। हमको सबसे पहले देखना होगा क्या हम वो मिरर बन पाए हैं, क्या एक शिक्षक वो मिरर बन पाया है, क्या मैं वो मिरर बन पाई हूँ जिसमें एक बच्चा, एक छात्र अपने आप को देख के अपनी त्रुटियों को सुधार सके। सबसे पहले अपने आप को प्रश्न करना होगा। यदि कहीं भी हमें डाउट है तो सबसे पहले अपने को वो मिरर बनना होगा, उसके रास्ते में चलना होगा। ठाकुर जी ने जैसा कहा है वैसे चलना होगा। अगर हम इष्ट केंद्रित जीवन व्यतीत करते हैं, संपूर्ण रूप से ठाकुर जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो ठाकुर जी ने शिक्षा के बारे में और शिक्षा किस तरह देना चाहिए इस बारे में जो कुछ भी कहा है हम उसको डेफिनेटली मानकर चलेंगे और हमको बोलना नहीं पड़ेगा, बच्चे अपने आप हमसे सीखेंगे। तो मेरे आज इस सभा में इस विषय का जो चर्चा हो रहा है, एक ही निवेदन है सभी माताओं से और सभी शिक्षकों से कि सबसे पहले हम ठाकुर जी के अनुरूप बने, उनके कहे हुए रास्ते पर चलें, अपने आप को इष्टमुखी बनाए, तैयार करें ऐसे एक मिरर बनने का जिससे एक छात्र हमें देखकर अपने त्रुटियों को सुधार पाए। हमें मुंह से बोलने की जरूरत है। धन्यवाद। जय गुरु वंदे।